नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे रीट शिक्षक भर्ती 2022-23 से जुड़ी कुछ अहम बिंदु के ऊपर, जो आपके पात्रता एग्जाम के साथ मुख्य परीक्षा को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। जैसे विस्तृत सिलेबस में इतनी देरी क्यों हो रही है, कब तक आ सकता है, लेवल प्रथम की जो कठिनाई स्तर है उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है, इसका क्या कारण है, क्या उनकी कठिनाई स्तर में बदलाव होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में राजस्थान प्रदेश के अंदर विगत समय में जो परीक्षाएं जिसके प्रश्न पत्र संपूर्ण हुए हैं, उनके प्रश्न पत्र और पाठ्यक्रम को अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपको एक चीज़ दृष्टिगोचर होगी, वह होगी कि पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पत्र का निर्माण न होना। ये बड़ी अजीब विडंबना है विद्यार्थियों के साथ। इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे, क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आ सकते हैं। मैं तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपकी इन सभी चीज़ों को लेकर डाउट क्लियर होंगे, तो आप इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहे। साथ में आपके अपने चैनल टीचर गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा यहाँ पर अनर्गल निरुद्देश्य वीडियो निर्माण करके यहाँ पे अपलोड करने का कोई ऐसा औचित्य नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक ध्येय है कि आप तक सही सूचनाएं पहुंचे, ताकि आप समय समय पर अपडेट रह सकें। तो एक सही सटीक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हो सके तो शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपकी अपनी इच्छा है, नहीं तो कोई इतनी कोई पाबंदियां नहीं है। ये तो अपने अपने मन की, अपने अपने दृष्टिकोण की, अभिवृत्तियों की बात है। तो शेयर सब्सक्राइब जो भी चीज़ें होती है आप कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, विस्तृत सिलेबस। मुख्य परीक्षा से मात्र जो चीज़ आपके सामने दी गई है बोर्ड की ओर से जनवरी के संभावित, उसके अनुसार देखें तो 4 से 5 महीने शेष बचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है, विस्तृत सिलेबस टॉपिक वाइज अभी तक अभ्यर्थियों के सामने बोर्ड जारी नहीं कर पाया। उम्मीद थी कि अप्रैल और मई के अंदर आ सकता है आपका ये सिलेबस, लेकिन लेट लतीफ़ी के चक्कर में सिलेबस आपके मई, अप्रैल, जून तक भी नहीं आ पाया और जुलाई भी 15 जा चुकी है। इतनी लेट लतीफ़ी की जा रही है अधीनस्थ बोर्ड की ओर से। करना तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कुछ काम है नहीं। आप 50 मीटिंग कर चुके हैं इस मुद्दे पर, आपने पता नहीं कितनी समितियाँ कमेटियाँ बना ली, लेकिन निष्कर्ष क्या है, अभ्यर्थियों के सामने अभी तक कोई विस्तृत सिलेबस नहीं है। इस सरकार को, अधीनस्थ बोर्ड को सोचना चाहिए इस ओर कि हम जहाँ जनवरी के अंदर प्रस्तावित बता रहे हैं परीक्षा को, और अभ्यर्थियों के सामने हमने एक बार भी विस्तृत सिलेबस नहीं दिया है, तो अभ्यर्थी चिंतित है, भयभीत है, व्यथित है कि भाई किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं। तो अधीनस्थ बोर्ड और सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए कि ये चीज़ें बहुत क्रिटिकल है। विद्यार्थी इस उम्मीद में हैं, बहुत सारे विद्यार्थी उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द सिलेबस रिलीज किया जाए ताकि हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर पाएँ। हालांकि ये तर्क जरूर दिए जाएंगे कि भाई आपके सामने ये चीज़ें जरूर है कि ये चीज़ें आ सकती है, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, फलाना फलाना, लेकिन एक टॉपिक वाइज सिलेबस, उसमें कितना किसी को अंक बाहर मिल रहा है, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है परीक्षा प्रणाली के अनुसार। तो जल्द से जल्द सिलेबस आना चाहिए। हालांकि इस जुलाई के एंड तक रीट परीक्षा के बाद आपको सिलेबस देने की पूरी कोशिश की जा रही है, जहाँ तक जी है। देखिए, सूचनाएं वहाँ से निकलती है, उसमें समय के अनुसार बदलाव होता रहता है। वहाँ से चीज़ें जो संभावना दिखती है कि भाई ये उनके अनुसार ये चीज़ें होती है कि भाई मई के अंदर सिलेबस आ जाएगा, लेकिन कुछ कारण आ जाते हैं सरकार के स्तर से, बोर्ड के स्तर से, फिर उसके बाद बदलाव हो जाते हैं। तो फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने बोला था कि ये मई के अंदर सिलेबस आ जाएगा, ये जून के अंदर सिलेबस आ जाएगा, लेकिन सिलेबस क्यों नहीं आया? तो भैया, मेरे घर से सिलेबस नहीं आ रहा है कि मैं आपको सिलेबस लिख के दे दूँ। सरकार के स्तर का मामला है, बोर्ड के स्तर का मामला है, उनके स्तर पे देरी की जा रही है, तो लेट लतीफ़ी की जा रही है। इसमें किसी का दोष नहीं है, दोष केवल और केवल सरकार का और बोर्ड का है। उनको सोचना चाहिए। हमारे पास जो सूचनाएं पहुंची हमने आपको प्रेषित की, अब आपका कर्तव्य बनता है कि इस और आप ध्यान आकर्षित करें सरकार का कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का सॉर्ट आउट किया जाए। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ देखने को मेरे को मिली है, आपने कुछ दिन पूर्व देखा होगा, श्रीमान माननीय शिक्षा मंत्री जी बी डी कल्ला जी ने एक प्रेस नोट जारी करके बताया था, कुछ बदलाव बताए थे आपको सिलेबस में। साथ में कठिनाई स्तर बदलाव किया गया था लेवल द्वितीय का, जो कि था स्नातक, उसको कर दिया उच्च माध्यमिक। प्रश्नों की प्रकृति को और सिलेबस को बना दिया उच्च माध्यमिक। लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी सोचनीय बात है, जहाँ अपन बात करें L1 1 से 5 तक की कक्षा के लिए, उनका सिलेबस का जो कठिनाई स्तर था वो आपके माध्यमिक कक्षा का था 12-13 के अंदर, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, आंशिक संशोधन भी नहीं किया गया है, और उनका जो कठिनाई स्तर है उच्च माध्यमिक रखा गया है। इस ओर कोई ध्यान भी शायद नहीं दे रहा है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। लेवल 1 के विद्यार्थी भी शायद नहीं ध्यान दे रहे होंगे। कई अभ्यर्थी ऐसे जो तैयारी में जुटे, उनको भी नहीं पता है कि ऐसी चीज़ उनके साथ हो रही है,
लेवल द्वितीय के कठिनाई स्तर में बदलाव किया गया है, लेवल 1 के कठिनाई स्तर में कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया गया है। तो क्यों नहीं किया गया है? बात यह है, जब L1 और L2 के कठिनाई स्तर भी समान हैं तो फिर लेवल अलग अलग क्यों हैं? अगर लेवल अलग अलग है तो कठिनाई स्तर में भी बदलाव होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। हाँ, L2 की कठिनाई स्तर उच्च माध्यमिक है तो L1 की होनी चाहिए माध्यमिक तक। तो इस ओर सभी को सोचना है। दोस्तों मेरे साथियों, आप लोग जरूर सभी लोग मांग करें कि L1 की कठिनाई स्तर में बदलाव क्यों नहीं किया गया है। करना चाहिए। लेवल प्रथम की कठिनाई स्तर में बदलाव संभवतः यथाशीघ्र करना चाहिए ताकि सही तरीके से बच्चे तैयारी कर पाए। आप L2 की भी स्वयं दे रहे हो, L1 की स्वयं दे रहे हो, ये गलत है, ये न्यायपूर्ण चीज़ें नहीं है। तो L1 की कठिनाई स्तर बदलना चाहिए। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर, जो L1 के विद्यार्थी हैं। फिर आप लोग कल को पेपर होने के बाद फिर आप रोओगे, धोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, उससे होना कुछ नहीं है। क्योंकि जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, फिर उसके बाद पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ आप समय रहते समझेंगे इस चीज़ को और अपने मांग उठाएंगे कि L1 की कठिनाई स्तर में भी संशोधन किया जाए। देखिए, इसमें एक चीज़ बड़ी है कि जो नेता लोग थे उन्होंने मिलके L2 की जो कठिनाई स्तर था उसको संशोधित करवा लिया, L1 को ऐसे छोड़ दिया है। तो गलती सबसे बड़ी उनकी है। जब आप मांग उठा रहे हैं, किसी की एक बड़े समूह की मांग पहुंचा रहे हैं, तो आप दोनों की पहुंचा एक साथ। आपने L1 की तो छोड़ दी, L2 के संशोधन करवा लिया, लेकिन L1 की कोई बात नहीं करी। L1 को तो वहीं का वहीं पड़ा रहा है। तो L1 के विद्यार्थियों को अब सोचना चाहिए इस ओर, नहीं तो देख लीजिए उच्च माध्यमिक आपकी कठिनाई स्तर है और उसके अकॉर्डिंग पेपर आ जाएगा। इसके अलावा एक ज्वलंत मुद्दा है पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र का निर्माण न होना। आप लोगों ने पिछले काफ़ी प्रश्न पत्रों को देखा होगा, कई भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को देखा होगा, तो पाया होगा आपने कि जो सिलेबस था उस परीक्षा प्रणाली के अंदर जो सब्जेक्ट थी, उस सब्जेक्ट से भी एक प्रश्न नहीं आया। बहुत सारे आपने देखे होंगे, उसमें सब्जेक्ट तो ऐड कर दिए गए लेकिन उस सब्जेक्ट्स में से प्रश्न नहीं आया। नाम नहीं लूंगा लेकिन आपको सबको पता है इस चीज़ को लेकर मैं किस ओर इंगित कर रहा हूँ। ऐसे बहुत बड़े वाक्य आपको देखने मिलेंगे जिसमें टॉपिक है, उस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं दिया गया और उस टॉपिक को 2 या 3 अंक दे रखे हैं, लेकिन उस टॉपिक से एक प्रश्न तक नहीं पूछा जा रहा है। क्यों? बच्चा पढ़ तो रहा है उस टॉपिक को, लेकिन उसमें से आप प्रश्न का ही निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। किस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप पेपर निर्माण कर रहे हैं? अगर इस तरह से पेपर निर्माण होते रहे तो निश्चित रूप से अभ्यर्थी एक सोच में पड़ जाएगा, हम किसको पढ़े और किसको नहीं पढ़े। वास्तव में जो सिलेबस दिया गया उसको पढ़े कि किसमें इसमें से कुछ चीज़ें छोड़ दें। तो उम्मीद करता हूँ अधीनस्थ बोर्ड इसको संज्ञान लेगा। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ बात है। माननीय राज्य सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस ओर सोचना चाहिए और निर्देशित करना चाहिए कि आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षा संपन्न करवाई जाए उनमें से सबकी प्रश्न पत्र सिलेबस के अकॉर्डिंग ही निर्मित की जाए। अभ्यर्थी के साथ धोखा होता है। अभ्यर्थी बेचारा पढ़ता है उस चीज़ को जो जितना सिलेबस जारी किया गया बोर्ड की ओर से, और उसमें से आप आधा छोड़ देते हो, आधे में से प्रश्न पत्र बना देते हो। ये तो कौन सी बात हुई? ये कोई औचित्यपूर्ण बात नहीं हुई। कोई 5वीं का प्रश्न पत्र बना रहा अध्यापक, वो भी सही बनाएगा, पूरे सिलेबस अकॉर्डिंग ही उसमें टॉपिक कलेक्ट करके बनाएगा। यह तो एक बहुत बड़ी उच्च स्तरीय भर्ती परीक्षा संपन्न करवाई जा रही है, उसमें भी आप इतनी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं, तो बहुत सोचनीय चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली मुख्य भर्ती परीक्षा जो 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती होगी उसमें ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिले, क्योंकि जो चीज़ें बोर्ड ने करी है बोर्ड सेम ही है, और ये बोर्ड अगर उसी तरह से गलतियां करेगा तो आप निश्चित रूप से ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद पेपर होने के बाद फिर आपको पछतावा होगा, अरे यार ये तो बहुत बड़ा बेड़ा गर्क हो गया। तो समय रहते इस चीज़ को समझे, थोड़ी बात पहुँचाए कि जिस तरह से ये मामले हुए हैं, घटनाक्रम घटित हुए हैं, वैसे मामले घटनाएँ 3rd ग्रेड के मुख्य पेपर में ना हो। अधीनस्थ बोर्ड समय रहते इस चीज़ को समझे, चेते और विद्यार्थियों के साथ न्याय करें। और वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। और कुछ दिनों के बाद आपके पेपर होने वाला है, पात्रता एग्जाम। L2 के समस्त विद्यार्थी इस पेपर को देंगे, L1 के बहुत सारे विद्यार्थी देंगे। उम्मीद करता हूँ कुछ लोग नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे तो कोई उसमें बड़ी दिक्कत नहीं है। वो लोग नहीं देंगे जिनकी पात्रता क्लियर है, और उनकी पात्रता क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके 3 साल तक वैलिड है और 24 तक आराम से कोई भी परीक्षा वो दे सकते हैं, उनकी कोई इशू नहीं है, आराम से दे सकते हैं वो लोग। और जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है वो देंगे, और जो चाहते हैं कि हम दें वो दे सकते हैं। और मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जिनके पास पात्रता ऑलरेडी है वो चीज़ थोड़ा सोचे इस चीज़ को। बहुत मस्त चीज़ें आपके लिए, मस्त इस प्रकार से हैं। देखो, आपने चीज़ सुनी होगी, जितने भी पेपर आप देने जाए, जितना हो सके आप फ्री माइंड होकर दे जाए। फ्री माइंड होने से, एकदम चिंता मुक्त होने जाने से क्या होता है कि आपका पेपर आप बेस्ट से बेटर होने की स्थिति में आ जाता है। आप 100 का अगर आप ला सकते हैं, 100 आते हैं आपको एक प्रेशर की स्थिति में, तो आपको 110 नंबर आ जाएंगे नॉर्मल स्थिति में, फ्री माइंड में। अब आपको सोचना क्या है कि भाई मेरी पात्रता क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं, फेल हो चाहे पास हो, पात्रता अपने पास है, लोड नहीं लेना है। पहली बात तो ये है। सेकंड बात है कि आपको प्रश्न पत्र करे उस टाइम बस दिमाग से ये निकाल दे कि बस मेरे को पेपर देना है बस, और कुछ नहीं इसका, ना इससे सिलेक्शन मेरा होने वाला है, नहीं होने वाला है।
और अगर मेरा इस पे पास भी नहीं हुआ तो मेरे पास पात्रता के लिए 21 का सर्टिफिकेट है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो आप आराम से फ्री माइंड होकर, फ्री माइंड एकदम बहुत खुले माइंड से पेपर दे, रिलैक्स होकर, चिंता तो छोड़े किसी भी चीज़ को लेकर, चिंता है ही नहीं इसमें, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट दोबारा है। अब कुछ लोग सोचेंगे मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या मतलब है, कुछ नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं मुख्य पेपर की, इसका तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस आप देने जा रहे हैं पेपर, कम से कम देख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी सारे सब्जेक्ट मुख्य पेपर के इसमें हैं, तो वो आपको बहुत बड़ा फायदा देंगे। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, फ्री माइंड होकर, चिंता मुक्त होकर आराम से पेपर दीजिए। चिंता आपकी लोड कोई है ही नहीं, तो लोड उसको लीजिए मत, आराम से पेपर दीजिए। निश्चित रूप से मैं आपसे वादा करके कहता हूँ, इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा, इतना शानदार पेपर होगा, इतना मस्त पेपर होगा, आप सोच भी नहीं पाओगे इतने अच्छे नंबर आपको आ सकते हैं। जितने आपको क्वेश्चन गलत हो रहे वो भी सही करके आ जाओगे आप, नहीं तो आप वापस बाहर आते, अरे यार आते आते मेरे 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए। तो ये चीज़ आपको संभवतः देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग बोलेंगे अरे यार मैंने तो सोचा नहीं था कि ये प्रश्न भी सही हो सकता है, वो भी सही करके आ गया मैं, ऐसी स्थिति बनेगी। फ्री माइंड ज़्यादा चलता है, अच्छे तरीके से गहनता से चिंतन मनन कर सकता है, बहुत खुले दिमाग से आराम से शांत चित्त होकर पेपर दीजिए। लोड तो है ही नहीं, इसमें कौन सा आपका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे बड़ी तो बात यह है, सिलेक्शन तो इससे होने वाला है नहीं। पात्रता एग्जाम आपके पास ऑलरेडी क्लियर है, तो आप मस्त नो टेंशन होकर पेपर दीजिए। निश्चित रूप से पात्रता और क्लियर करेंगे करेंगे, अच्छे नंबरों के साथ क्लियर करेंगे, ये मैं आपसे वादे के साथ कहता हूँ। तो इस चीज़ को जरूर ट्राई कीजिएगा आप लोग जिनके पास पात्रता ऑलरेडी क्लियर है। और जिनके पास क्लियर नहीं, थोड़ा आराम से पढ़ के करिएगा, निश्चित रूप से आप भी क्लियर करके आ जाओगे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो नो टेंशन वाली बात यह है कि इसमें आपका चयन नहीं होने वाला है, ये अंक आपके चयन के आधार नहीं है। इस चीज़ को आप विशेष रूप से पॉजिटिविटी में लीजिए कि आपके इस अंकों का कोई महत्व नहीं है आपके चयन में। तो निश्चित रूप से अच्छा पेपर होगा, नो टेंशन वाली बात, और पेपर इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं आने वाला है इस चीज़ को विषय जानने के। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब होता है वो कर दीजिए, आपकी अपनी इच्छा है। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा, टीचर गुरु चैनल काफ़ी लंबे समय से रीड से जुड़ी हुई अपडेट आपको प्रोवाइड करवाता है और आगे भी करवाता रहेगा। और हम यहाँ पे आपके लिए जो विशेष जानकारी होती है उसी को लेकर वीडियो बनाते हैं, फालतू चीज़ें डालने का हमारा कोई औचित्य नहीं रहता है। तो आप लोग जुड़े रहे, और उम्मीद करता हूँ आने वाला पेपर आपका अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।